बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब खूब वाकिफ है। बस सब्र करो ताकि तुम और मजबूत हो जाओ। अक्लमंद और बेवकूफ में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ के ऐब दुनिया देखती है। इंसान के लिए 3 चीजें इंतहाई मुश्किल होती हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। बंदा मोमिन जब अल्लाह की रजा में गुम हो जाता है तो खुद तकदीर इलाही बन जाता है। जिंदगी मौत की इब्तिदा है और मौत जिंदगी का आगाज। हर शख्स रोजाना अपने किरदार पर पर्दा डालकर कहता है कि जमाना खराब है। जब मामला खुदा के सुपुर्द कर दो तो मामले और खुदा के दरमियान में से निकल जाया करो। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। मोमिन रेशम की तरह नर्म और फौलाद की तरह सख्त होता है। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और कहलवाना चाहते हैं, और यह मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। अगर तुम खौफ से बचना चाहते हो तो अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करो। हम अपनी हसरतों की खातिर सजदों में गिरते हैं। अगर हम अल्लाह की रजा की खातिर सजदों में गिरे तो कोई हसरत बाकी ना रहे। नेमत के बाद इंसान को अगर ज़र्फ नसीब ना हो तो नेमत लानत बन जाती है। तुम कामयाबी या नाकामी पर नजर मत रखो, बल्कि अपने मकसद को पहचानो और उसके लिए कोशिश करो। गुलामी बहुत बड़ी लानत है। गुलामी जुबान से वो कुछ कहलवा देती है जो इंसान कहना नहीं चाहता। हैरत है, तालीम और तरक्की में वो कौम कितना पीछे रह गई जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। जो अर्श के खजानों का मालिक है, कुल की सलाहियत रखने के बावजूद भी अगर वो हमें किसी चीज से महरूम रखता है तो कोई न कोई मसलहत जरूर होती है, और बेशक वो बेहतर जानता है। सजदों के इवज मुझे फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा, मजदूर नहीं। पानी जैसे बन जाओ जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। मुनाफिक शख्स हर भेड़िए के साथ मिलकर शिकार करता है और फिर हर चरवाहे के साथ बैठकर आंसू भी बहाता है। मुनाफिक दोस्तों से समझदार दुश्मन बेहतर होता है, क्योंकि दुश्मन वार करता है तो पता होता है, मगर मुनाफिक इंसान दोस्त बनकर वार कर जाए पता ही नहीं चलता। मुनाफिक लोग आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होते हैं। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है मगर मुनाफिकत नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मनों की, बस मुझे नफरत है उन लोगों से जो दोस्ती के लिबास में मुनाफिक हों। मुनाफिकत मुंह की बदबू की तरह होती है, अपनी का पता नहीं चलता, सिर्फ दूसरों की बुरी लगती है। गरीब आदमी से
अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफिकत है। बगावत हमेशा वही लोग करते हैं जिनको हलाल और हराम की तमीज हो, बुरे भले की पहचान हो। मुनाफिक तो हर रंग में सज जाते हैं, हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन की 3 निशानियां हैं। जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, और जब उसे अमीन बनाया जाता है तो खयानत करता है। मुश्किल वक्त एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी जिंदगी को मुनाफिक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं, किसी की तकलीफ उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गम और गुस्सा रखते हैं। जब अपनों में मक्कार, गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। मुनाफिक और बदतमीज का फर्क किया जाए तो बदतमीज इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि मुनाफिक। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर बन के मर जाओ। जहन्नुम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। मुनाफिक लोगों से वो कुत्ता बेहतर है जो सामने भौंकता है, पीठ के पीछे नहीं। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। जिस शख्स का कोई दुश्मन ना हो और सब दोस्त ही हो, उस जैसा कोई मुनाफिक नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात करता है। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ बोलने की आदत हो जाती है। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बासूर लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। मुनाफिक शख्स जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं बल्कि सहारा देता है। हो सकता है दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाएं, लेकिन आखिरत सच्चे लोगों का कामयाबी का दिन है। अल्लाह कभी 2 मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। मुनाफिक दोस्त और साए में कोई फर्क नहीं होता। दोनों ही रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। आपसे नफरत करने वालों और दिल जलाने वालों के लिए यही सजा काफी है कि आप उन्हें नजरअंदाज करके मुस्कुरा दें। अगर वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हो तो कम से कम इतना कीजिए कि आपकी वजह से कोई उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। आजकल रिश्तेदार लकड़ियों की मानित हो चुके हैं, जो दूर हो तो धुआं देते हैं, इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और फिर सेहत कमाने के लिए दौलत खो देता है। पहले के वक्तों में समझाने वाला एक और समझने वाले सैकड़ों होते थे। आजकल हर कोई समझाने वाला है मगर समझने वाला कोई नहीं। अगर आप तितलियों का पीछा करने में अपना वक्त सर्फ करते हैं तो वो उड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप अपना वक्त
एक खूबसूरत बाग बनाने में सर्फ करेंगे तो तितलियां आपके पास खुद आएंगी। अगर तकदीर का ताल्लुक हाथ की लकीरों से है तो मेरी किस्मत मेरे अपने हाथ में है। दुनिया उन लोगों से तबाह नहीं होगी जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों के जरिए तबाह हो जाएगी जो बगैर कुछ किए उन्हें देखते रहते हैं। खुद से सच्ची जिंदगी गुजारने का हौसला रखें, ना कि वो जिंदगी जिसके दूसरे आपसे तवक्को करते हैं। तुम कहते हो मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम ना पहुंचो। हकीकत ये है कि वो तुम्हें भुलाता ही नहीं। जहां तारीफ करनी हो वहां बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हर चीज मज़ाया ही दिखाई देती है जब तक कि वो किसी दूसरे के साथ हो रही हो। इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि तौबा मुकाम इब्तिदा है और बंदगी मुकाम इंतहा है। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने आमाल हैं। तनकीद करने का हक हर किसी को है, मगर शर्त ये है कि अपने गिरेबानों का भी जायजा लेना चाहिए। कुरान को इस जाविये से पढ़ो कि अल्लाह से तुम्हारा क्या रिश्ता है और कायनात में आपका क्या मुकाम है। और कुरान करीम फिक्र के मुकाबले में अमल पर ज्यादा जोर देता है। बाज़ औक़ात बेचैनी और बेसुकूनी से निजात पाने के लिए किसी से फासला इख्तियार करना बेहतर होता है। इंसान की सुस्ती उसकी बेहतरीन खूबियां और तमाम ख्वाबों को तबाह कर देती है। मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है तो बेहतर है कि मरने से पहले अल्लाह के करीब हो जाओ। हम इस दुनिया में दुखों से दुखी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के सुकून से दुखी हैं। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है लेकिन रूह कमजोर है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। अच्छे वक्त की एक खामी है, जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखा करो। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वह बहुत बेनियाज है। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे रब की नाफरमानियों में जाया ना करो। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। ऐ गुनाह करने वाले, गुनाह करते हो और फिर हंसते हो, तुम्हारा ये हंसता इस गुनाह से बड़ा गुनाह है। अल्लाह इस जबान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजती है। इस वजह को खत्म करने की कोशिश करो जिसकी वजह से आपको हर वक्त गुस्सा आता है। एहसास
मजबूत ताल्लुक की बुनियाद है, और एहसास हमेशा वही करता है जो खुद गर्ज नहीं होता। लोगों का भला जरूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद कभी ना रखें कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है, लेकिन खुद को बदलने का कोई नहीं सोचता। बस सब्र करो। इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। जब इंसान का पेट भर जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब। या इंसान तेरी गलत बात पे जो वाह करेंगे वही लोग तुझे तबाह करेंगे। जो तालीम औरत के सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से खौफ दूर कर दे, ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना बेहतर है। हम अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन हकीकत में हम अल्लाह की एक नहीं मानते। क्लास में जब अगले बच्चों को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे अब हमारी बारी है। समझ में नहीं आता जनाजा देखकर हम ये क्यों नहीं सोचते। दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वो उसकी नहीं बल्कि उसकी दौलत की इज्जत होती है। दुनिया भी कितनी अजीब जगह है। यहाँ 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उसे उठा नहीं सकता। रिज़्क की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से 1000 दर्जे बेहतर है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो अदब से महरूम था। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। अपने हौसलों की परवाज ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा और मुकाम भी बन जाएगा। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। वो इंसान कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह से जुड़ी हो। बड़ा कम वक्त जमाना है साहब, दर्द देकर कहता है खुश रहा करो। जब कोई शख्स खुद को काबिल समझकर फैसला करता है तो वो अक्सर गलती जरूर करता है। अक्सर लोग दोस्त को तो छोड़ देते हैं, लेकिन बहस को नहीं छोड़ते। हर काम में दूसरों का सहारा ढूंढना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। जिंदगी में सफर करना है तो रास्ते बदलते रहो, लेकिन मंजिल नहीं। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो हमेशा इंसाफ का साथ देते हैं और सच्चाई पर कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने फारिग वक्त में अच्छे कामों में सर्फ किया करें। काम करने वाला जहन हमेशा खुश रहता है, यह खुशी का सबसे बड़ा राज है। कुछ लोग फरिश्तों जैसे होते हैं, मोहल्ले में कौन क्या कर रहा है सबका हिसाब रखते हैं। जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर और खाली जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। अल्लाह ने माँ का नेमुल बदल दुनिया में देना पसंद ही नहीं किया, बस अपनी मिसाल दे दी कि मैं 70 माओं से भी ज्यादा
मोहब्बत रखता हूँ। बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, गर्म तो जरूर होता है मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। जो जवानी में सेहत का ख्याल नहीं रखते उनका बुढ़ापा बीमारियों से घिरा होता है। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल जरूर होता है। हर मजहब में मोहब्बत होती है लेकिन मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। एक दुरुस्त फैसला आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है, लिहाजा सोच समझ कर फैसला किया करें। मुझे पसंद है वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन रहते हैं। कौन बनता है मुसीबत में सहारा है दोस्त, शाख भी सूखे हुए फूल गिरा देती है। जो अपनी जवानी में सीखने को नजरअंदाज करता है वो अपने माजी को खो देता है और मुस्तकबिल के लिए मर जाता है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी ज्यादा बढ़ जाए नींद उतनी कम हो जाती है। उस चीज को वहीं छोड़ देना बेहतर होता है जो जिल्लत का बायस बने। हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे और अगर शुक्र करोगे तो गिन नहीं पाओगे। अगर आप खुशी को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको ये 3 चीजें हमेशा के लिए छोड़नी होंगी। पहली, मनफी सोच, हर चीज में बुराई तलाश करना और खुद को मायूसी में मुब्तला रखना खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी, दूसरों को खुश करने की कोशिश, हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं और इसमें अपनी खुशी कुर्बान करना सिर्फ मायूसी लाता है। तीसरी, माजी का पछतावा, वो वक्त जो गुजर चुका है उसे बार बार याद करना और उस पर अफसोस करना आपके हाल को खराब कर देता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी औलाद बुढ़ापे में आपका सहारा बने तो ये 3 असूल कभी ना भूलें। पहला, अपनी औलाद को इज्जत और मोहब्बत दें ताकि वो आपके साथ जज्बाती तौर पर जुड़े रहें। आपकी शफकत और तवज्जो उनके दिल में आपके लिए एहतराम पैदा करेगी। दूसरा, अपनी जिंदगी में वो असूल अपनाएं जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। अच्छे किरदार और इखलाक का नमूना बने क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं। तीसरा, अपनी औलाद की जिंदगी का हिस्सा बने, उनके मसाइल को समझें और वक्त दें, उनकी खुशी और गम में साथ दें ताकि वो भी आपके साथ मजबूत ताल्लुक कायम कर सकें। दोस्त को पहचानने का तरीका ये है कि उसकी हद से ज्यादा इज्जत करो। अगर वो इज्जत के बदले आपको इज्जत देता है तो वो एक अनमोल हीरा है। अगर वो आपको कमजोर और खुद को आला समझता है तो वो दोस्ती के लायक नहीं। 2 इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसको इल्म की भूख हो और दूसरा वो जिसको माल की भूख हो। जिंदगी का हर दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। ताकतवर का नुकसान कभी ना कीजिए, वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा, और कमजोर का नुकसान कभी ना कीजिए, वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल देगा। दुनिया का बोझ अपने दिल से उतार दो, छोटी सी जिंदगी है, हंसकर गुजार दो। अच्छी बातें सुनकर अमल करो, ये ना देखो कि कहने वाला कौन है। वालिदैन को सताने वाला खुद भी अपनी औलाद से सुख नहीं पाता।
جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اسی طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے۔